क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज एंड स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू निकलेंगे कई लोगों के। इस बार सीटेट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बहुत साल पहले, कहीं 2011 में नहीं 12-13 में कहीं ये क्वेश्चन नहीं, बट इस थियोरी से क्वेश्चन आया था पिछली बार, नहीं तो आता नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। पिछले 2-3 बार से तो मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ इसी चक्कर में। और समझते हैं कहानी क्या है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, बताइएगा। और इस बार तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको शायद कहा भी होगा, आप आंसर की उठा के देखेंगे जब, कि क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आंसर जो है इसमें 2 सही हो सकते थे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, इसमें तो गलतियां कर ही रहे होंगे। डी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं ये बता दो बस। 29% लोग ये जवाब दे रहे हैं। और ए ऑप्शन 29। बहुत बढ़िया। बाकी 33। अच्छा, खतरनाक ही जवाब दे रहे हो यार। 10%, ठीक है, ओके। देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जनरली आपकी पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक ना था कभी ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आ गया है, जो पहले था, क्योंकि डेवलपमेंट के आसपास का टॉपिक है तो इसलिए पूछा जा सकता है। देखिएगा, बात हो रही है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, यानी आपकी भावनाओं में परिवर्तन या स्थिरता, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में, एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपकी भावनाएं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशंस, ये सब मिलकर के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास में शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर ये, जैसा कि ये पूछते नहीं है, अगर साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं देते तो इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही था। लेकिन सही क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा दे दी। इमोशनल डेवलपमेंट जस्ट एक पार्ट हो जाएगा साइको सोशल डेवलपमेंट का। साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी है एरिक्सन की। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जीवन की, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया होगा। पहले मैं बैचेस में भी कराती ही थी, जब 19, 20, 21, 22 तक भी शायद मैंने कराया होगा, है ना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि मन और समाज, व्यक्तित्व की बात हो गई, पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं ना जो एरिक्सन है, कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट, आपके इमोशंस, आपका मन, आपका समाज, ये सब मिलकर के कैसे आपको बनाते हैं, ये बात साइको सोशल डेवलपमेंट में की जाती है एरिक्सन के द्वारा। अगर यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात होती, अगर ये यहीं तक सीमित होता ना, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जा सकते थे, और ज्यादा संभावना मुझे भी लग रही थी कि इमोशनल डेवलपमेंट को ही मान लेंगे। बट क्योंकि जनरली सिलेबस में देते ही नहीं है आपके साइको सोशल, सालों साल से नहीं आया, 2013 में लास्ट टाइम कभी आया होगा, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग की क्षमताओं से रिलेटेड है। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी कॉग्निटिव पूछेगा तो थिंकिंग पे जरूर जोर डालेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज सच यहाँ पे आपके टॉपिक मतलब दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, ये तो फिर भी बन जाता है सिलेबस में, क्योंकि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो मनोसामाजिक विकास यहाँ पे सही उत्तर होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इमोशंस, जनरली इमोशंस का चेंज होना, फीलिंग्स का चेंज होना, है ना। सिर्फ इमोशंस पे फोकस्ड होता अगर ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ यहीं तक अगर होता, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, फिर भी मान लेते। लेकिन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपके इमोशंस में चेंजेस आपके एनवायरमेंट की वजह से, आपके सोशल रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, सेल्फ जिसको हम कह रहे हैं, इन सब में जो परिवर्तन होते हैं, तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट के तहत आता है। क्या ओवरऑल आपकी 8 स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने। उन्होंने कहा है हर एक स्टेज पे कुछ चैलेंजेस हैं, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशनशिप्स, आसपास सब मिलकर के आप में परिवर्तन लाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये थियरी है अपने आप में, तो ये इन्होंने थियरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मन और समाज मिलकर के कैसे हमारी पर्सनैलिटी या हमारा विकास कैसे होता है, ये बात एरिक्सन करते हैं, जिनकी थियरी से ये क्वेश्चन है। 8 स्टेजेस उन्होंने दी हैं एरिक्सन ने। तो ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने हटके पूछ लिया, क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी की बात कर दी, क्योंकि इन्होंने समाज की बात कर दी, तो हमें मनोसामाजिक के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ भावनात्मक के साथ जा सकते थे अगर इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करने की बात कही होती तो। ठीक, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। इस बार मैं ये थियरी करा के चलूंगी, यूट्यूब पे तो बहुत पहले से कराई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आजकल देते हैं ये लोग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स,
यानी रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी मतलब जहां ज्ञान की रचना होती है, बच्चा एक्टिव है। पियाजे वाइगोस्की याद कर लीजिए, अभी बताया था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है उग्र रचनावादी पियाजे आपके। फटाफट से बताइएगा क्या जवाब सही होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू व्हाट? रोड लर्निंग? नहीं भाई, ये तो सिंपल बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, ये बात हम कर चुके हैं आज सेशन में पूरे टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म मिला करके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म से आ जाएंगे, जिसमें पियाजे वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म सब शामिल है। बच्चे को एक्टिव रखना, एक्टिव कहां है? रटने में एक्टिव होगा? नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक, रिसेप्टिव रखने में, ग्रहणशील रखो सिर्फ, तो बच्चे को एक्टिव भी तो रखना है, सिर्फ ग्रहण करने की स्थिति में थोड़ी रहेगा वो। डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। रचनावादी शिक्षण वहां होगा जहां बच्चा खोज आधारित अधिगम कर रहा होगा। 4 ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा जहां एक्टिव है, बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा है, तो डिस्कवरी में वो करेगा। डिस्कवरी लर्निंग की बात की है आपके जेरोम ब्रूनर ने, वो कहते हैं कि हम खोज करके एक्टिविटी करके सीखें, सिंपल बात। मीनिंगलेस? नहीं, मीनिंगलेस होगी तो क्यों सीखेगा भाई, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी प्रगतिशील एवं, अगर हम बात करें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात इन्होंने शिकागो में स्कूल्स खोले थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जॉन डूई और उनकी वाइफ ने मिलकर के, जहां पे सेंटर में बच्चा था, एक्टिविटी करना, सोशल लर्निंग, ग्रुप में सीखना, सोसाइटी, एजुकेशन फॉर लाइफ करके एक स्टेटमेंट दिया है जॉन डूई ने कि जीवन के लिए शिक्षा, जिसका मतलब क्या है, एक तो ये बात करते हैं प्रेजेंट के लिए सिखाना, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वर्तमान के लिए सिखाना, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए, है ना, उसके लिए सिखाना। देखिएगा तो प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह देखता है, बच्चों को एक्टिव देखेगा, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, बिल्कुल अर्थ निर्माण करने वाले, ज्ञानवर्धक हैं बच्चे, ठीक है। वल्नरेबल इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कमजोर हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बिल्कुल सुपर मारियो है, उछलता हुआ जाता है बच्चा, सारे काम कर लेता है, सारी स्टेजेस पार कर लेता है, बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा भगवान है, बिल्कुल। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, यानी बस उसको तो बेचारे को ज्ञान भर दो उसके दिमाग में, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर है, अर्थ निर्माण करता है, बच्चा सीखता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। डिपेंडेबल ये मत कह देना हाँ वो हम पे तो डिपेंडेबल है, फीस तो माँ बाप ही देते हैं, वो वाला डिपेंडेबल नहीं, आपको ज्ञान की दृष्टि से देखना है, तो ज्ञान का सृजन करने में, यानी नॉलेज क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में बच्चा एक्टिव रोल प्ले करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जीन पियाजे के बारे में कुछ तो बात हो रही है। जीन पियाजे से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस बार तो 7-8 क्वेश्चन जो है पियाजे और कंस्ट्रक्टिविज्म से आ गए हैं, जनरली 5-6 तक नंबर रहता है इसका। जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। ये पता नहीं हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आज की डेट में जो करिकुलम है वो डिसाइड होना चाहिए। पियाजे क्यों एज की बात कर रहे हैं, स्टेज की बात कर रहे हैं, कि जिस स्टेज का बच्चा है, अगर 7 से 11 वर्ष में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उस तरह का करिकुलम उसके लिए डिजाइन कराइए, उस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो उसके दिमाग के अनुरूप हो कि किस स्टेज में वो है डेवलपमेंट की। इसीलिए हम डेवलपमेंट पढ़ते और पढ़ाते हैं कि हमें पता हो किस बच्चे के लिए क्या चीज किस उम्र में। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई 6 साल का बच्चा पहली क्लास में हो, अब हमें पता होगा कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उसको इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का सिलेबस डिजाइन करके दें। यही बात पियाजे कह रहे हैं। बात तो सही है, फिर भी चारों ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, पहला ऑप्शन देख के ही सीधा जवाब नहीं दे देना है। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पे होना चाहिए कि नंबर कितने आए, जबकि आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो ये तो हो गया गलत, बच्चे कि एक्टिविटी पे फोकस करेंगे पियाजे, ना कि नंबर पे। थर्ड है बिहेवियर शुड बी कंडीशनड, कंडीशनिंग से तो दूर भाग रहे हैं, ये एकदम नेगेटिव मिलेगा जहां भी ऑप्शन में आपको कंडीशनिंग दिख जाए। कंडीशनिंग मतलब क्या है, अनुकूलन है, यानी आदत डलवा दी आपने, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब आदत बेस्ड है कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग से हम अभी बचते हैं आपके करिकुलम में। कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ थियरीज भी हैं, लर्निंग थियरीज जो आपको नहीं करनी होती, सिलेबस में नहीं है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सरल से जटिल की ओर लेके जाना होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं, है ना, क्योंकि बच्चों को पहले आसान होता होगा, तभी तो आप देखेंगे जो आपका सिलेबस है 6th क्लास में इजी होगा 7th क्लास के मुकाबले, फिर 10th का सिलेबस और लेवल अप होते जाते हैं। इसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं जेरोम ब्रूनर की भाषा में, कि एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल जाना है, नोन टू अननोन,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आप जानते हो उससे जो नहीं जानते हो वही तो सीखते हो हर क्लास में या हर बार जीवन में भी। अगर मुझे कुछ पता है उसके आगे तो सीखा जाएगा। तो करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आयु समूह के हिसाब से आपको पता है, अच्छा 11 साल का बच्चा होगा तो उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, या 10 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तो वो थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिक आ चुका होगा उसके अंदर। तो ये वाले टॉपिक्स इस क्लास में होने चाहिए। तो प्याजे जो है एज के अकॉर्डिंग, अगर आप प्याजे को फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस वैसे ही डिजाइन हो, करिकुलम वैसे ही डिजाइन हो, एक्टिविटीज वैसे ही डिजाइन हो। यहाँ पे बात हुई है सिलेबस की, देखो हिंदी में इन्होंने लिख दिया